गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो जो मॉर्निंग में देखता है उसके लिए गुड मॉर्निंग, जो इवनिंग में देख रहा है उसके लिए गुड इवनिंग, और जो नाइट में वीडियो देख रहा है उसके लिए, नाइट में स्टडी कर रहा है उसके लिए गुड नाइट। तो अपने अपने हिसाब से जो है एडजस्ट कर लेना। आज का टॉपिक आपको नजर आया हुआ है एक्टिनाइड। तो एक्टिनाइड जो होते हैं 90 से 103 तक के जो तत्व हैं, परमाणु क्रमांक 90 से 103 तक के एक्टिनाइड्स हैं। टोटल ये तत्व 14 हैं। 90 नंबर पे जो तत्व है उसका नाम है थोरियम, और 103 पे जो है इसका नाम है लॉरेंशियम। 103 पे लॉरेंशियम, ठीक है। तो टोटल जो है 14 तत्व हैं जो कि एक्टिनाइड्स में आते हैं। और इस एक्टिनाइड जो तत्व सीरीज एक्टिनाइड जो श्रेणी है इसको 5F श्रेणी भी कहा जाता है। 5F श्रेणी, ठीक है। ये भी आंतरिक संक्रमण तत्व कहलाते हैं। अब देखिए इनका जनरल इंट्रोडक्शन मैं आपको दे रहा हूं, तो इसके साथ में मैं आपको ये भी बता दूं, आपको पता चल ही गया होगा कि ये 5F श्रेणी के तत्व कहलाते हैं, क्योंकि इनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन जो है 5F कक्षक के अंदर भरा जाता है, ठीक है। इसलिए इनको 5F श्रेणी के कहलाते हैं ये। जबकि आपने पढ़ा था लेंथेनाइड में क्या था, 4F श्रेणी। एक्टिनाइड क्या है, 5F श्रेणी है, ठीक है। अब सभी जो एक्टिनाइड हैं, ये जो 14 तत्व हैं एक्टिनाइड में, ये 14 जो तत्व है अगर इनकी बात करें तो ये रेडियो सक्रिय तत्व होते हैं। रेडियो सक्रिय या रेडियो एक्टिव तत्व हैं ये, ठीक है। तो मतलब लगातार विकिरणें उत्सर्जित करते रहते हैं। सभी के सभी 14 के 14 जो तत्व हैं रेडियो सक्रिय तत्व हैं, लगातार विकिरणें उत्सर्जित करते रहते हैं। इसलिए इनका जो अर्धायु काल है, ठीक है, तो उसकी अगर हम बात करें तो कुछ ऐसे तत्व हैं जिनका अर्धायु काल 1 से 3 दिन का होता है। कुछ ऐसे तत्व हैं जिनका केवल अर्धायु काल 3 मिनट तक का ही होता है। जैसे फॉर एग्जांपल लॉरेंशियम जो 103 नंबर का तत्व है, इसका अर्धायु काल केवल 3 मिनट है। आगे बात समझें। अब ये सदस्य जो हैं पृथ्वी के अंदर या पृथ्वी पर समझ लीजिए, प्रकृति के अंदर समझ लीजिए, इनकी मात्रा बहुत कम है। आगे बात समझें। नैनोग्राम मतलब ये बहुत कम मात्रा में मिलते हैं, और इनका अर्धायु काल भी बहुत कम है। इतना कम अर्धायु काल होने के कारण इनकी स्टडी करना कठिन होता है, ठीक है। तो इसलिए बहुत सा जो ज्ञान है इन तत्वों के बारे में, बहुत सा जो नॉलेज है वो अभी तक पता नहीं चल चुका है, क्योंकि इनकी स्टडी करना क्या है, इनका अध्ययन करना कठिन है। आगे बात समझें। तो अब बात करते हैं अपन एक्टिनाइड के जो तत्व हैं इनकी। तो कौन कौन से इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें, अगर एक्टिनाइड श्रेणी का जो 14 तत्व है इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, कैसा होता है, उसकी अगर हम बात करें तो देखिए इनका सामान्यतः इनका जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, वो जनरल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इनका होता है, हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है N-2F। 1 से 14 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। फिर है N-1D, इसमें आप भरोगे 0 से 1 इलेक्ट्रॉन, 10 नहीं करना है, 0 से 1 करना है। और उसके बाद NS2, ठीक है। तो आप इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये लिख सकते हो, जनरल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इसके अलावा मैं आपको बता देता हूं, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, क्योंकि N का मान यहां पे फिक्स है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। 5F, देखो यहां से जो NS है ना, ये N, इस NS2 है ना, इस N की वैल्यू होती है 7। तो मैं उल्टा चालू करता हूं, NS7S2। तो अब यहां पे क्या आएगा, N-1, यानी 7 में से 1 जाएगा तो 6, तो 6D, 0 से 1 इलेक्ट्रॉन। अब यहां
1 से 14 इलेक्ट्रॉन, तो ये भी आप लिख सकते हो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, या ये भी लिख सकते हो। तो दोनों याद रखना, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप में आप टिक कर सको कोई सा भी एक ऑप्शन आए तो। आगे बात समझे, ठीक है। अब ये जो 5F है, इसका आउटर मोड इनर सेल भी है, ये जो 5F और D है 6D, 5F व 6D, इनका जो उपकोष, ये जो उपकोष, इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है परिवर्तनशील होता है। मतलब कि कई बार डी के अंदर 1 होता है तो कई बार 0 होता है, तो 0 के हिसाब से बाकी के इलेक्ट्रॉन एफ में आ जाते हैं, 1 के हिसाब जब 1 इसमें आता है तो बाकी के फिर एफ में आते हैं। तो उसी हिसाब से कुछ जगह पे ये चेंजेस पाया जाता है। जब मैं आपका इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताऊंगा लिख के, उस समय आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए ये 14 तत्व कौन कौन से हैं और इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है उसकी बात करते हैं। इनके नाम भी मैं आपको बता देता हूं और इनकी याद करने की ट्रिक भी मैं आपको बता दूंगा। फर्स्ट नंबर कहां से स्टार्ट है? 90 नंबर से स्टार्ट है, 90 नंबर का है। उसके बाद 90 नंबर पे आपका आता है थोरियम, TH नाम है इसका, थोरियम, ठीक है। और 91 PA, प्रोटेक्टिनियम, प्रोटेक्टिनियम। 92 पे है यूरेनियम, यहां सिंबल लिखिए U, यूरेनियम, ठीक है। 93 पे आपका आएगा NP, नेप्टूनियम, नेप्टूनियम। 94 आपका आ जाएगा, 94 पे आपका आ जाएगा प्लूटोनियम, PU, प्लूटोनियम। 95 AM, अमेरिशियम, अमेरिशियम। 96 CM, क्यूरियम। फिर 97 CM के बाद में BK, बर्केलियम, बर्केलियम। 98 CR, कैलिफोर्नियम, कैलिफोर्नियम। 99 ES, आइंस्टाइनियम, आइंस्टाइनियम। 100 नंबर का है FM, FM, इसका नाम है फर्मियम। 101 पे है MD, मेंडेलियम, मेंडेलियम। 102 NO, नोबेलियम। एंड 103 LR, लॉरेंशियम। ये 103 लॉरेंशियम, ये वही तत्व है जिसके ऊपर दो देशों के बीच में वाक युद्ध हुआ था। वाक युद्ध मतलब कि इसका नाम हम देंगे, इसका नाम हमने, इसकी खोज हमने की थी, रशिया और अमेरिका। तो उसके बाद से फिर IUPAC जो है, एक 100 से ऊपर वाले तत्वों का नामकरण IUPAC करने लगा। तो ये वो 14 तत्व है एक्टिनाइड, और इनको आप जो है ट्रिक से याद कर सकते हो। ट्रिक मैं बता रहा हूं आपको। अरे थोड़ा आप देखो, इससे ऊपर अगर बात करें 89 पे, 89 जो एक्टिनियम से स्टार्ट होता है, एक्टिनियम है AC, जो कि हालांकि एफ ब्लॉक में नहीं आता है,
लेकिन अपन ट्रिक को यहां से स्टार्ट करें जिससे आपको ये भी याद हो जाएगा कि ये एक्टिनियम के बाद वाले तत्व हैं, ठीक है ना। तो अरे थोड़ा पैसा यूं नेपाल की, इसको हम बोलेंगे अरे थोरियम, मतलब हो गया थोड़ा पैसा, PA पैसा, यूरेनियम U, नेप्टूनियम का हो जाएगा नेपाल, नेपाल की साइलेंट है, नेपाल की पुलिया से अमेरिकन कमाते हैं, अमेरिकन कमाते हैं, ठीक है। और फिर यहां से दूसरी लाइन स्टार्ट हो जाएगी, बेकार काफिले इस फेमस मंदिर में नौकर बन लड़ते हैं, नौकर बनकर लड़ते हैं, यूं समझ लीजिए, ठीक है। तो ये ट्रिक है, आप इसे याद कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। जनरल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में देखो रेडॉन तक तो ऐसे कैसे चलेगा, यानी सबका रेडॉन, सब रेडॉन तक तो ऐसे ही चलेगा, ये RN होता है रेडॉन तक, सब में ये आ जाएगा आपका RN रेडॉन तक, ठीक है, यूं क्यों। अब बात करें थोरियम में, तो थोरियम के अंदर देखिए जो 5F होता है, 5F0 होता है, और D के अंदर 6D 1 इलेक्ट्रॉन, 7S 2 इलेक्ट्रॉन होता है। नेक्स्ट, एक मिनट, सॉरी, हाँ सही है, इसमें ये जो D है ये 2 होता है, ठीक है। अब बात करें आगे, थोरियम के बाद में जो है प्रोटेक्टिनियम, तो इसमें 5F2 होता है एंड 6D1 एंड 7S2, ठीक है। फिर आ जाएगा यहां पे 5F3, नेक्स्ट यहां पे आ जाएगा 6D1 एंड 7S2, नेक्स्ट यहां पे आ जाएगा 5F4 6D1 एंड 7S2, ठीक है। तो ऐसे चलेगा ये। इसमें आगे आ जाएगा आपका D के अंदर, देखिए ये कंटिन्यू चलेगा, बस यहां पे सेम ऐसा ही चलेगा। यहां पे क्या हो गया, 4 5 6 7 8 9 10 14 तक चलेगा, ठीक है। और D के अंदर आप देख लेना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपकी बुक में भी नजर आ जाएगा। D में ज्यादातर में 0 चलेगा, नहीं तो 1 चलेगा, 0 0 0 या 1, और ये 2 ही चलेगा 7S2 सब में। आगे बात समझे। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको याद होना चाहिए, ये कोई नहीं पूछेगा मोस्टली, ठीक है। एक चीज मैं आपको और बता दूं, जो ये 92 यूरेनियम है, आपको नजर आ रहा है ये यूरेनियम 92, इसके बाद वाले जितने तत्व हैं ये, वैसे तो देखो 93 से लेकर 118 तक के तत्व हैं, ये सब क्या है, पैरा यूरेनियम तत्व कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि ये कृत्रिम तत्व है, ये प्रकृति में नहीं पाए जाते, इनको लैब में तैयार किया गया है। किस में तैयार किया गया है? लैब में, ठीक है। तो अब 118 तक है, लेकिन हम तो बात कर रहे हैं एक्टिनाइड की, तो 93 से लेकर 103 भी इसी में शामिल है, यानी ये सब क्या है, यहां से 93 से 103 तक ये सब पैरा यूरेनियम तत्व कहलाते हैं। आगे बात समझ रहे हैं? चलो, तो ये बात हो गई आपकी एक्टिनाइड्स की। अब हम एक्टिनाइड और लेंथ, इन बाकी का जो पोर्शन है वो 40% में रिड्यूस हुआ है। अब हम लास्ट जो टॉपिक पढ़ेंगे इस चैप्टर में वो ये पढ़ रहे हैं एक्टिनाइड और लेंथेनाइड में डिफरेंस क्या है, दोनों में फर्क क्या है, कितना क्या फर्क है इनमें, डिफरेंस क्या है। चलो डिफरेंस की बात करते हैं। यहां अपन लिख लेते हैं लेंथेनाइड, और यहां हम लिख लेते हैं एक्टिनाइड। दोनों तत्वों में क्या, दोनों श्रेणियों में क्या डिफरेंस है, तो ये तो आपको पता ही है, ठीक है। ये 58 से स्टार्ट होते हैं 71 तक परमाणु क्रमांक इनका है
ये 90 से स्टार्ट होते हैं और 103 तक। ये डिफरेंस में लिखना जरूरी नहीं है, लेकिन मैंने आपको बता दिया है ना। फर्स्ट जो डिफरेंस है वो ये है कि यहां पे प्रोमीथियम जो है वो रेडियो एक्टिव तत्व है। क्या है ये? रेडियो एक्टिव, रेडियो सक्रिय बोल दीजिए हिंदी में, सक्रिय। और बाकी की से सभी रेडियो एक्टिव नहीं है, यानी इसमें केवल एक तत्व रेडियो एक्टिव है। और अगर एक्टिनाइड में बात करें तो ये सभी क्या है? सभी रेडियो सक्रिय तत्व हैं। ठीक है। दूसरा, अगर इनका ऑक्सीकरण अवस्था की बात करें तो सामान्यतः इनकी ऑक्सीकरण अवस्था +3 होती है, लेकिन कभी कभी ये +2 और +4 भी प्रदर्शित करते हैं। और इनकी ऑक्सीकरण अवस्था की बात करें तो इनकी भी सामान्यतः तो +3 होती है, लेकिन ये +2, +4, +6, +7 तक भी प्रदर्शित करते हैं। तो अर्थात इनकी ऑक्सीकरण अवस्था उच्च होती है, इनकी ऑक्सीकरण अवस्था निम्न होती है, कम होती है। तीसरा अंतर अगर बात करें तो यहां पे जो लैंटेनाइड है उसके अंदर 4f जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनमें परिरक्षण प्रभाव जो इलेक्ट्रॉनों के मध्य लगता है, रिपल्शन फोर्स, एक दूसरे को दूर करते हैं, स्क्रीनिंग इफेक्ट भी बोलता है इसको, सैल्डिंग इफेक्ट भी बोला जाता है। ये क्या होता है? अधिक होता है। ठीक है। और इसके अंदर जो परिरक्षण प्रभाव है 5f आएगा, इसमें 5f के अंदर होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। तो 5f इलेक्ट्रॉन्स का जो परिरक्षण प्रभाव है, स्क्रीनिंग इफेक्ट, परिरक्षण प्रभाव, वो क्या होता है? इनके कंपैरिजन में कम होता है। ठीक है। जिसके कारण अब देखो इनका अधिक होता है, इसलिए इनका आयनिक आकार में क्या आती है? कमी आती है। आयनिक आकार कम, तो इनका आयनिक आकार अधिक। ठीक है। अब बात करें अगर इसकी बंध ऊर्जा की, तो इनकी बंध ऊर्जा जो 4f इलेक्ट्रॉन्स है, इनकी बंध ऊर्जा अधिक होती है। और 5f इलेक्ट्रॉन्स की जो बंध ऊर्जा है वो क्या होती है? बंध ऊर्जा कम होती है। इनके यौगिक कम क्षारीय हैं और इसके यौगिक अधिक क्षारीय होते हैं। यौगिक अधिक क्षारीय गुण वाले होते हैं, अधिक क्षारीय होते हैं। ठीक है। ये ऑक्सो आयन नहीं बनाते। ऑक्सीजन साथ में हो, आयन के अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट हो, ऑक्सो आयन, और ये ऑक्सो आयन बनाते हैं। तो एक्टिनाइड और लैंथेनाइड में ये डिफरेंस हो गया। आप वीडियो को पॉज करके आप लिख सकते हो, ये नोट्स बना सकते हो। ठीक है स्टूडेंट, इसी के साथ ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में एक नए चैप्टर के साथ नई शुरुआत करेंगे। आपकी स्टडी करते रहें आप लगातार। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप डिस्कस कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इसके साथ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो भी आपको जल्द से जल्द मिल सके।